क्या राहुल गांधी कुछ भी करके बस देश को तोड़ना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर विदेशी धरती से राहुल गांधी ने भारत के लिए जहर उगला है और अमेरिका की धरती से ऐसी बातें बोली हैं कि खालिस्तान समर्थक भी अब उनकी तारीफ करने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि अमेरिका जैसी धरती से अगर राहुल गांधी भारत विरोधी बातें बोलेंगे तो वो देश के दुश्मनों को पसंद आएंगी ही। बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी भारत जोड़ने का दावा करते करते भारत देश को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं और कई मंच से ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं। पहले टेक्सास, फिर वर्जीनिया और अब उसके बाद वॉशिंगटन में राहुल के बयानों ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। और सबसे जरूरी बात, अपने भाषणों में खास तौर पर राहुल गांधी बीजेपी, पीएम मोदी और आरएसएस पर हमले कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी के वो भाषण जिसको लेकर भारत की सियासत का तापमान बढ़ गया है। मुझे नहीं लगता एक निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 240 सीटें भी जीत पाती। वे आर्थिक रूप से मजबूत थे। उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया। चुनाव आयोग वो ही कर रहा था जो वो चाहते थे। पूरे प्रचार की संरचना इस तरह से की गई थी कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपना काम कर सके। जिन राज्यों में वो कमजोर थे उसको उन राज्यों की तुलना में अलग ढंग से डिजाइन किया गया था जहां वो मजबूत थे। मैं इसे एक निष्पक्ष चुनाव की तरह नहीं बल्कि नियंत्रित चुनाव की तरह देखता हूं। अब जरा आरएसएस पर राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा ये भी सुन लीजिए। आरएसएस क्या कहती है? वो कहती है कुछ राज्य बाकी राज्य से छोटे हैं, कुछ भाषाएं बाकी भाषाओं से नीचे है, कुछ धर्म बाकी धर्म के आगे कुछ नहीं, कुछ संप्रदाय बाकी संप्रदाय से छोटे हैं। यही लड़ाई है। जबकि हमारी राय है कि आप चाहे पंजाब से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो या मध्य प्रदेश से, आप सभी का अपना इतिहास है, संस्कृति है, भाषा है और आप उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की बाकी लोग। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सिख धर्म को लेकर भी ऐसी बात कही जिससे बखेड़ा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आपको ये समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है। ये सही है, आपका नाम क्या है। लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के तौर पर उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी या एक सिख के तौर पर उन्हें भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या फिर एक सिख गुरुद्वारा जा सकेगा। असल मायनों में लड़ाई इसी को लेकर है और सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। अब बयान देश विरोधी हो तो देश विरोधी लोगों को पसंद तो आएंगे ही। राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान को जहां भारत में बीजेपी से जुड़े सिख नेताओं ने आलोचना की है तो वहीं अब इसके समर्थन में खालिस्तान की मांग करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू आ गया है। उसने राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन किया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि उनका ये बयान सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे के अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। पन्नू ने कहा कि भारत में सिखों की हालत पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो न केवल साहसिक है बल्कि 1947 के बाद से भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार को दिखाता है। ये पंजाब की आजादी के लिहाज से सिख फॉर जस्टिस के रुख की भी पुष्टि करता है। अब बताइए, एक खालिस्तानी आतंकी कह रहा है कि राहुल गांधी का बयान सिख फॉर जस्टिस यानी कि अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि राहुल गांधी भी खालिस्तान की मांग कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी खालिस्तान का समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी ये भूल गए कि दिल्ली में 3000 सिखों का नरसंहार किया गया, उनकी पगड़ियां उतार दी गई, उनके बाल काट दिए गए और दाढ़ी मुंडवा दी गई? जी हाँ, राहुल गांधी ये नहीं कहते कि ये तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। एक बार जरा ये भी सुन लीजिए कि अमेरिका में राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब में क्या कुछ कहा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले वर्षों में भारतीय लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुँचाया गया है। अब वह फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे नुकसान पहुँचाया गया था। मैंने देखा है कि किस तरह महाराष्ट्र में हमारी सरकार हमसे छीन ली गई। मैंने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है कि कैसे हमारे विधायकों को खरीद लिया गया और उन्हें फंसा दिया गया और वे अचानक बीजेपी के विधायक बन गए। भारतीय लोकतंत्र खतरे में रहा, इसे बुरी तरह से कमजोर किया गया और अब वह फिर से पटरी पर लौट रहा है। मुझे भरोसा है कि ये फिर से मजबूत होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भी अमेरिका जाकर अपमानित करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में आधुनिक देश के एक प्रधानमंत्री हैं जो लोगों से कहते हैं
मैं ईश्वर से बात करता हूँ, मैं हर किसी से अलग हूँ। आप बायोलॉजिकल लोग हैं और मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। मैं ईश्वर से सीधा संपर्क करता हूँ। चलिए, ये तो हुई राहुल गांधी की बयानबाजी। अब जरा एक ताजा खबर सुन लीजिए। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन मंगलवार देर रात राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में भारत विरोधी बयान देने वाली इल्हान उमर से मुलाकात की। आपके लिए जरा इल्हान उमर की कुंडली भी खंगाल देते हैं। 40 साल के इल्हान उमर सोमालियाई अमेरिका राजनेता हैं, जो साल 2019 में मिनीसोटा से चुनाव जीतकर अमेरिका के निचले सदन में आई थी। वह अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस में पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम महिला सांसदों में से एक है। इल्हान उमर पहले कई बार भारत विरोधी रुख अपना चुकी हैं। वह पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। उन्होंने 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान वो पाक अधिकृत कश्मीर भी गई थी। इसकी फंडिंग पाकिस्तान सरकार ने की थी। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ और इमरान खान से भी मुलाकात की थी। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। राहुल गांधी ने चीन पर भी बात रखी है। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के आकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये एक आपदा है। मीडिया इसके बारे में लिखना पसंद नहीं करता। अमेरिका कैसे रिएक्ट करता? क्या राष्ट्रपति ये कहकर बच जाते मामला अच्छी तरह से संभाला है? मोदी चीन को नहीं संभाल पा रहे हैं। खैर, राहुल गांधी ने पहली बार तो ऐसा किया नहीं कि वो विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने बड़ा ब्लंडर किया है। मई 2022 में ब्रिटेन दौरे के दौरान उन्होंने सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान से की थी। दिसंबर 2020 में इटली दौरे पर गए थे, जब कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन वह शामिल नहीं हुए और इस पर भी विवाद हुआ। कुछ महीने बाद पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी में चुनाव हुए। इनमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध के दौरान राहुल गांधी दक्षिण कोरिया गए थे। उनकी इस यात्रा को लेकर कई कांग्रेसी नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। अक्टूबर 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव से केवल 15 दिन पहले कंबोडिया चले गए थे। बीजेपी ने तब कहा था कि वे पर्सनल टूर पर बैंकॉक गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन करते हुए बताया था कि वे मेडिटेशन के लिए गए हैं। मगर राहुल गांधी का ये दौरा इसलिए खास था क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये राहुल गांधी का पहला दौरा था। इसमें होना चाहिए था कि राहुल गांधी देश की ताकतों की बात करते, चलिए विकास ना सही देश की संस्कृति की बात करते। पर हुआ क्या? राहुल ने जमकर देश विरोधी बयानबाजी की। देश के दुश्मनों का राहुल गांधी का समर्थन मिला। देश को नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वाले लोगों से राहुल गांधी मिले। क्या इसी तरह के नेता प्रतिपक्ष की उम्मीद है देश को? खैर, राहुल गांधी के अमेरिका दौरे में हुए इन बवाल पर अमित शाह का बयान भी सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। ना जाने राहुल गांधी को ये कब समझ में आएगा कि उनका विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का मतलब है कि आप भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि राहुल गांधी की ये राजनीति कांग्रेस का ही नुकसान करने वाली है। खैर, आप बताइए आपको कैसी लगी हमारी ये खास वीडियो। बाकी इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।